जय श्री कृष्णा। कैसे हो? चलिए शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है अपनी उसको शुरू करते हैं। तो फटाफट आप लोग रेडी हो, क्योंकि कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं उससे पहले आपको मेंटली रूप से भी क्या होना पड़ता है, प्रिपेयर होना पड़ता है। अगर आप मेंटली रूप से भी प्रिपेयर हो तो आपको जो भी टॉपिक समझ में आना हो वो अच्छे से आता है और जल्दी आपको कैसे करते हो। ओके, सो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। अपन एडवर्टाइजमेंट के अंदर चल रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट में कल जो बताया था उसके बहुत से लोगों के जो होमवर्क है मेरे पास है, वो मैं क्लास के लास्ट में सबको है एक साथ नाम है वो दूंगा। आप लोग भी देखें आपका नाम उसमें है या नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है, यानी कि आपका जो होमवर्क है वो कंप्लीट नहीं है इसका मतलब, तो आप लोग इस पर ध्यान देवें। और अब चलते हैं कि कोई भी जो टॉपिक अपन करते हैं, जैसे लास्ट कल अपन ने लॉस्ट एंड फाउंड का किया था, वो भी आपके मतलब डे टू डे लाइफ से रिलेटेड था। एंड द टॉपिक ऑफ सिचुएशन वेकेंट एंड वांटेड इज ऑल्सो related with your day-to-day life. Okay, so in nowadays it is very important to have the knowledge of situation vacant and wanted, the advertisement of situation vacant and wanted. When you will complete your study and then you will do this service of our society, then you will have to do all these things in your life. So देखते हैं कैसे अपन मान लो क्या करते हैं कि हमारा जो आज का जो टॉपिक है जिसमें एडवर्टाइजमेंट तो है ही आपको पता है, और एडवर्टाइजमेंट में कौन सा अपन कर रहे हैं उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट लगभग हो गए हैं, ये एक लास्ट है, इसके बाद में मतलब इंपॉर्टेंट जो एडवर्टाइजमेंट है वो नहीं आएगी। ठीक है, करेंगे सभी अपन, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें तो आपको पहले इनको प्रिपेयर करना चाहिए। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट जो है आज अपन एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो है सिचुएशन वैकेंट या फिर वांटेड। सिचुएशन वैकेंट एंड वांटेड का जो एडवर्टाइजमेंट अपन वो करने जा रहे हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट होता है इसमें क्या होता है, देखिए सिचुएशन वैकेंट, वैकेंट का मतलब क्या होता है, खाली। वैकेंट का मतलब क्या होता है, वैसे खाली होता है। और या फिर अपन इसमें कह सकते हैं जो वैकेंसी वर्ड है, वैकेंसी जो वर्ड आप पता है जितने वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट हो या मान लो प्राइवेट सेक्टर में हो, तो होता है ना कि वैकेंसी निकली हुई है। वैकेंसी का मतलब पोस्ट खाली है और वहां पे काम करने वाले आदमी की क्या है, जरूरत है। ठीक है, तो पहले का मतलब क्या होता है, वैकेंट वाला मतलब क्या होता है हमें, यानी पोस्ट खाली है, इसका मतलब क्या होता है, पोस्ट खाली है और वहां पे काम करने वाले आदमी की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया पोस्ट खाली वाला। दूसरा अपन बात करते हैं सिचुएशन वांटेड का। वांटेड का मतलब चाहिए, यानी हमें क्या चाहिए, जॉब चाहिए। क्या चाहिए, जॉब चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो कंपनी या कोई भी जो संस्थान होती है वो न निकाल करके हम जैसे मान लो कोई भी जो मान लो काम करना चाहता है, काम लिखना चाहता है, तो वो क्या करता है, अपना एड है वो उसमें न्यूज़पेपर में देता है कि भाई मेरी ये क्वालिफिकेशंस है और मैं क्या करना चाहता हूँ इस पोस्ट पे। अगर ऐसी कहीं भी पोस्ट खाली हो, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर की हो या फिर मान लो टाइपिस्ट की हो या लैब असिस्टेंट की हो, कहीं टीचर की हो, किसी भी सेक्टर में चल सकते हैं, तो वो अगर पोस्ट कहीं खाली हो तो उसके लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, जॉब करना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो हो जाता है क्या, जॉब चाहिए, यानी कि सिचुएशन वांटेड का। ठीक है, दोनों में डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए आपको। सिचुएशन वैकेंट का मतलब होता है कि जहां कहीं भी क्या है, पोस्ट खाली है और वहां आप क्या चाहते हो, काम करना चाहते हो। ठीक है, और दूसरा होता है सिचुएशन वैकेंट का मतलब होता है कि पोस्ट खाली है और वहां पे काम करने वाले वर्कर की क्या है, आवश्यकता है।
और सिचुएशन वांटेड का ये मतलब होता है कि भाई आप क्या चाहते हो, आप क्या हो, अभी आप मतलब फ्री हो और आप क्या चाहते हो, कहीं पे भी काम करना चाहते हो। इस टाइप की अगर पोस्ट है, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, तो कहीं पे भी अगर ऐसी पोस्ट मिले तो मैं वहां क्या चाहूंगा, काम करना चाहूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपन इसको लिखना, आप लोग साथ साथ में इसको समझें और आप लोग उसके बाद एग्जांपल्स बनाएं। रोज जैसे आपका होमवर्क आता है वैसे आज का भी होमवर्क आपका आए। ओके, सो लेट्स सी। सिचुएशन वैकेंट, वांटेड हो गया, पोस्ट ये सब समझ आया ना, थोड़ा लिख दो। वैकेंसी वर्ड ध्यान रखना, ये मतलब क्या होता है, कई बार पूछ भी लिया जाता है वो चीजों की। वैकेंट का मतलब क्या होता है आपको समझाने कैसा तरीका है। वैकेंसी वर्ड है उसी से बना है वैकेंसी। ओके, सो लेट्स सी। अब अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले वो तो आपको पता ही है, क्वेश्चन नंबर कितना आता है एग्जाम में 12, और उसके ठीक सामने अपन नाम लिख देंगे एडवर्टाइजमेंट, ADVERTISEMENT, एडवर्टाइजमेंट। फिर आपने लिखा आंसर, एक लाइन इस तरीके से खाली छोड़ दे। ये जो प्रेजेंटेशन होती है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप प्रेजेंटेशन को जरा महत्व देवे साथ में। ठीक है, एक दो स्पेलिंग्स आप भूल जाते हो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो उसका आपको क्या मिलता है, एक तरीके से बेनिफिट मिलता है, प्लस पॉइंट आपका ये रहता है कि आपकी भी प्रेजेंटेशन अच्छी थी। हो जाता है कोई बच्चा कई बार एक दो वर्ड भूल जाता है, तो जो एग्जामिनर होता है वो भी उसमें के अंदर भी एक यूं कहे अपन भी सहनशीलता होती है, वो सब समझता है कि भी बच्चे भूल जाते हैं। तो आप लोग इतना डरे नहीं, बल्कि उसकी बजाय आप उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी साथ में क्या करें, आप लोग अच्छे से मतलब प्रेजेंट करें उसको, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। अब आगे चलते हैं अपन कि इस तरीके से आपको एक कॉलम बनाना है। आराम से कॉलम बनाएं। आप भी अपनी कॉपी में बनाएं साथ साथ में। क्लास के साथ साथ जो काम वर्क करेगा वो उसको जल्दी समझ में आता है, इसलिए आप लोग साथ में चाहिए फिर रख ले एक बार, फिर में बाद में उतारने में। इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, कॉलम में बनाएंगे। ओके, आप लोग स्केल से बनाए, सीधा बनाए, मेरे से मार्कर थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप लोग बिल्कुल सीधा बनाए इसको, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब मैंने आपको कल बताया था कि आप क्या कर सकते हो, कॉलम को डबल भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप उसको डबल करें। देखिए कॉन्सेप्ट अब आपके समझ में आ गया है, तो मैं थोड़ा सा आपकी प्रेजेंटेशन को और सुधारने के लिए क्या करता हूं, कोशिश करता हूं कि आप लोग भी वैसा ही करें। ठीक है, इस तरीके से बना लीजिए इसको इधर से, ये इसको बाहर बना लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक ही बात है, बाहर बनाना सही रहेगा, इसको बाहर बना देता हूं। ठीक है, कोई ये फिक्स नहीं आया है, ऐसा रूल नहीं है वैसे कि आप ऐसा ही करोगे, आपके हिसाब से भी आप अपने जो है, क्योंकि थोड़ा सा अगर आपका न्यूज़पेपर के अंदर अट्रैक्टिव होता है तो अटेंशन है वो कैच करना चाहिए लोगों का, तभी तो पढ़ेंगे उसकी न्यूज़पेपर को, वरना वो कोई पढ़ता ही नहीं। अगर आपके एड को देखेगा ही नहीं तो आपका फिर वो एड है वो किस काम का। ठीक है, ऐसे इधर कर ले में। आपके पास स्केल होती है, स्केल से थोड़ा अच्छा सा बनाए आप लोग। ठीक है, अब देखिए यहां पे सबसे पहले बीचों बीच जो नाम है वो लिखना आपको।
इस तरीके से थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा इसको, आगे दोनों तरफ एक जितनी जगह बचनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बीच में ज्यादा है ना, बड़ा लिख दिया, मैंने स्पेस ज्यादा दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन थोड़ा इसको इधर लिख देते हैं। इस तरीके से, ठीक है। सिचुएशन है वैकेंट। पहले मैंने आपको थोड़ा सा क्या है कि ज्यादा प्रेजेंटेशन पे ध्यान न देकर के मैंने कंटेंट पे ध्यान दिया था। ध्यान रखना, पहले के जो मैंने आपको बताए हैं कि आप मैटर क्या लिखते हो। अब मुझे पता है कि आप लोग लगभग समझ में आ रहा है आपको लिखना क्या है इसमें, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो साथ में अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे डेकोरेट करना भी आपको सिखाता हूं मैं, जिससे आपका आंसर क्या होता हो 100% सही हो सके, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ जाए, ठीक है। केवल पास मार्किंग के लिए नहीं पढ़ना है आपको, अच्छे मार्क्स भी बनाने हैं। इस तरीके से ये काम स्पीडली होगा जब आप नोटबुक में करोगे, तो बड़ा ही स्पीडली काम होता है। और अगर आपको एक बार इसकी हैबिट बन जाती है, इसकी आपको हैबिट बनानी है इसको, ठीक है। तो ये हो गया सिचुएशन है वैकेंट का लिख दिया आप लोगों ने। अब मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से भी आप कर सकते हो, इसमें यूं दोनों तरफ ओएल बना करके इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, इसकी शुरुआत है वो अच्छे से करोगे, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। लिख लिएगा, जल्दी से बनाइए ऐसा कॉलम। फिर अपन यहां से लिखना शुरू करेंगे। wanted a young energetic computer ऑपरेटर, ये आपकी जो पोस्ट है वो पोस्ट आप दे दी, ठीक है। वांटेड ए यंग एनर्जेटिक कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर ऑफिस वर्क इन SBAB सीनियर सेकेंडरी स्कूल SRDR, ठीक है। इस तरीके से जो भी आपकी कंपनी है या कोई इंस्टीट्यूट, उसका क्या लिख दो, आप नाम लिख दो, ओके। सो वांटेड ए यंग एनर्जेटिक, युवा ऊर्जावान कंप्यूटर ऑपरेटर की क्या है, आवश्यकता है, ठीक है। लिख लीजिए फटाफट, लिख लीजिए। अब इसकी जो बाकी जो क्या है, उसकी जो क्वालिफिकेशंस है वो हम सब क्या कर देंगे, इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो आगे वर्ड भी लिख सकते हो, ही और सी मस्ट हैव। अब इसके बाद में क्या लिख देंगे, जो इसके है ही ऐसे लिखे, मस्ट हैव 3 years EXPERIEN एक्सपीरियंस। पहले लिखो तो बारे में लिख सकते हो, पीजी डिग्री और PGDCA और टेली, ठीक है, ये लिख दिया।
फिर अपन उसमें बताएंगे टाइपिंग स्पीड बता देंगे, टाइपिंग स्पीड। आप इसमें कम ज्यादा भी लिख सकते हो, ध्यान रखना मैं आपको पूरी जो बातें वो बता रहा हूं ताकि आप क्या कर सके, कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइपिंग स्पीड, तो टाइपिंग स्पीड की सबकी अलग अलग होती है, तो आप अपने हिसाब से आपको जिसकी जरूरत है उस हिसाब से लिख सकते हो। जैसे मान लो आप लिख दिया 60 वर्ड WPM वर्ड पर मिनट, ठीक है। और इसके बाद अपन और क्या लिखे इसमें बताइए, प्लीजिंग पर्सनैलिटी, प्लीजिंग पर्सनैलिटी, प्लीजिंग पर्सनैलिटी, ठीक है। फिर है 3 ईयर एक्सपीरियंस, डिग्री ऑफ PGDCA, टैली, टाइपिंग स्पीड 60 वर्ड पर मिनट, प्लीजिंग पर्सनैलिटी हो तो उसकी, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या लिखे अपन, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जो आपको रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से। फ्लुएंसी इन कम्युनिकेशन आप लिख सकते हो, फ्लुएंसी FLUENCY, FLUENCY, फ्लुएंसी इन कम्युनिकेशन, ठीक है। डिग्री आपने लिख दिया और काफी है, उसमें आप लिख सकते हो स्मार्ट कर सकते हो ना हैंडसम कर सकते हो, एक ही बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हैंडसम, सैलरी एंड पर्क्स, PERKS, पर्क्स लिख लीजिए, यानी कि सैलरी और जो बाकी जो है आपकी जो सुविधाएं हैं वो सब क्या है, मतलब अच्छी होगी। या नेगोशिएबल, इसका नेगोशिएबल सैलरी भी कर सकते हो, नेगोशिएबल सैलरी, नेगोशिएबल या अकॉर्डिंग टू एक्चुअल, कुछ भी आप हिसाब से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो जगह है इस तरह की जगह कॉपी में नहीं बचे, आप लोग एग्जाम में नहीं बचनी चाहिए जो दिख रही है। मैं आप कोई आधा वर्ड होता है वो उधर लिख देता हूँ पूरा वर्ड एक साथ, ताकि आपको समझ में आ जाए अभी के लिए। बाकी आपको क्या करना है, आधा वर्ड इधर लिखो, फिर उसका आगे डेस लगाओ और फिर बचा हुआ वर्ड क्या लिखो उधर लिखो, ठीक है। आप उस तरह लिख सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, आपको दोनों को एक साथ एक जगह लिख दिया, इसलिए आप लोग वो जगह छोड़े। फिर आप लिख सकते हो अप्लाई फॉर इंटरव्यू अप टू 30 जून, कुछ भी अपने हिसाब से कोई भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरव्यू अप टू 30 जून 2020, 30 जून की जगह मैं भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आप अपने हिसाब से लिख दो। सैलरी एंड पर्क्स, अप्लाई फॉर इंटरव्यू अप टू 30 जून 2020 एंड विथ योर रिज्यूम लिख दियो विथ कंप्लीट बायोडाटा की बात है, रिज्यूम है बायोडाटा की बात है, रिज्यूम है, कुछ भी आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। तो विथ कंप्लीट बायोडाटा लिख दो या विथ योर रिज्यूम, विथ योर रिज्यूम। अब हम क्या दे देंगे, अपना एड्रेस दे देंगे, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं दी प्रिंसिपल या डायरेक्टर, कुछ भी आप लिख सकते। ध्यान रखना, ये स्कूल के अंदर अगर कंपनी का हो तो मैनेजर वगैरह उस हिसाब से लिख सकते हो आप अपने हिसाब से। द प्रिंसिपल SDAVP सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरदार शहर, ठीक है। और उसके बाद आपके क्या आ जाएंगे, मोबाइल नंबर आ जाएंगे आगे से। तो आप मोबाइल नंबर 9998 जो भी आप लिखते हो वो अपने हिसाब से क्या लिख दो, मोबाइल नंबर लिख दो और इस कॉलम को क्या कर दो, ऐसे बंद कर दो। बड़ा सुंदर सा बंद करना है। नीचे ध्यान रखना, पूरा होने के बाद
आपको लाइन खाली नहीं छोड़नी है, बहुत से बच्चे लाइन खाली छोड़ देते हैं, इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें। जैसे ऊपर से बंद किया वैसे नीचे से क्या करें, इसको पूरा बंद करें आप लोग। ऐसे बहुत से छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, बहुत अच्छी डिजाइन करते हैं, कम यानी ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ओवर मतलब डेकोरेशन भी नहीं होना चाहिए, ऐसा हो कि सिंपल सा हो। ये ध्यान रखना आप लोग, सिंपल उसका डेकोरेशन हो जिससे क्या लगे कि वो चीज अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, तो ये एक बार फिर पूरा समझते हैं इसको। देखिए, wanted a young energetic computer operator for office work in SJP सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरासर। और यानी कि क्या चाहिए, एक है ऊर्जावान युवा ऊर्जावान कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो श्री भारतीय आदर्श विद्यापीठ सीनियर स्कूल में क्या है, काम ऑफिस बॉय के लिए, ऑफिस के काम करने के लिए जरूरत है। फिर है इसकी वो रिसिपेंट कर सकते हो आप, सी और ही मस्ट यानी कि चाहिए वो लड़का हो लड़की को चलेगा, मस्ट हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस, उसके पास क्या होना चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिग्री और पीजी होनी चाहिए, टैली होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड इतनी होनी चाहिए, ये सब अपने क्या लिख दी, उसकी क्वालिफिकेशन लिख दी। और कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप, कम्युनिकेशन समझ में आ रहा है, कम्युनिकेशन वार्तालाप यानी बातचीत करने का उसको तजुर्बा होना चाहिए, अच्छी मतलब पर्सनलिटी होनी चाहिए, उसकी फ्लुएंसी होनी चाहिए, फ्लुएंसी यानी बात करने का उसका जो है लहजा अच्छा होना चाहिए, और फ्लुएंसी में फ्लू के साथ अच्छा बातचीत होनी चाहिए। आप इसकी लैंग्वेज का भी लिख सकते हो, बाकी तो वो चीजें अलग होती है। up to 30 जून 2020 विद योर रिज्यूम सीवी बायोडाटा कुछ भी लिख सकते हो आप उसकी जगह। और द प्रिंसिपल एससीबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरासर, और फिर आखिर क्या लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया। ठीक है, तो ये था सिचुएशन वैकेंट के लिए क्या एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है, पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्या करना है आपको, ये तो था किसका, सिचुएशन वैकेंट का। अब आपको क्या बनाना है, सिचुएशन वांटेड का बनाना है। ठीक है, तो वांटेड का कैसे बनाएंगे, देखिए, तो इसे बना देंगे, यहाँ पे सिचुएशन वैकेंट की जगह नाम क्या जाएगा, सिचुएशन है वांटेड, और यहाँ पे लिख देंगे वांटेड की जगह अपन लिख सकते हैं सीकिंग जॉब ए यंग एनर्जी कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, फॉर ऑफिस वर्क सीकिंग इसकी जगह अपन ये कह सकते हैं, ये वाला काट देना, ए यंग एनर्जेटिक कंप्यूटर ऑपरेटर इज सीकिंग जॉब। ठीक है, इन इवनिंग आवर्स। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे भी स्कूल में ढूंढ रहे हैं, कॉमन सेंस यूज करना है। ठीक है, और फिर ही सी मस्ट हैव अब ही सी की जगह कहते हैं ही हैव। ठीक है, या ही हैज 3 इयर्स एक्सपीरियंस करनी है। प्लीजिंग पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस को ये भी लिख सकते हो, हैंडसम सैलरी हैंडसम की जगह नेगोशिएबल जो भी उचित हो वो सैलरी। एंड अप्लाई कॉन्टेक्ट, अप्लाई क्या करना, आप कॉन्टेक्ट कर देना। ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर इंटरव्यू जो भी मोबाइल नंबर दे दो, आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे दो, ज्यादा कुछ इसमें ये सब दे देना कि रिज्यूम तो आप दोगे उनको। इसलिए इस तरीके से क्या करना, आपको एक दूसरा और बनाना है जो किसमें क्या बताया आपको कि भाई सिचुएशन क्या हो जाए, वांटेड का हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दूसरा और अपन बना देते हैं कि किस तरीके से बनेगा वो भी। पहले ये लिख लीजिए फटाफट, एक स्क्रीन शॉट लीजिए जल्दी से। समझ में आ रहा है ना आप सबको अच्छे से। आज एक काम करना सब लोग, मुझे अपने जो सुझाव है आपके जो भी, वो आप लोग मुझे भेजना। आप जो भी मैसेज करते हो मुझे हमेशा उस तरीके से सब लोग है। आज होमवर्क तो मतलब करना ही करना है, लेकिन आज आपको क्या बताने हैं, सभी को अपने अपने सुझाव देने हैं। ठीक है, कि भाई सर जो बोर्ड पे दिखना नहीं है या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई भी जो चीज टॉपिक आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो, आप लोग मुझे क्या कर सकते हो, अपने जो सुझाव है वो जरूर भेजें, जिससे क्या हो कि आपको जो असुविधा हो रही है उसको क्या किया जा सके, सुधारा जा सके। ठीक है, हो जाता है टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, या कई बार बताते हैं हम सोचते हैं कि भाई अगर मान लो इंटरेक्शन हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, आप लोग अपने मोबाइल पे पढ़ रहे हो घर पे, तो आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे कि आप लोग मुझे बताओगे कि सर इस तरीके से थोड़ा सा इसमें हमारे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको जरूर समाधान करूंगा। ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। मैं देखना चाहता हूं कि हमारे जो एक तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं और मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो रोज मुझे क्या करते हैं, अपना जो होमवर्क भेजते हैं, वो सभी मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। बाकी देखते सभी है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन आज जो मुझे सुझाव देंगे जो भी क्लास के बारे में, अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप अच्छे के बारे में बताएं, अगर आपको सही नहीं लग रहा है कोई चीजें तो आप वो भी मुझे बताएं, तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। आज की जो क्लास है इसके बाद आप लोग देखने के बाद
मुझे जरूर क्या करें, ये बताएं कि भाई आपको आज जो पढ़ाया हुआ जो तरीका है वो कैसा लग रहा है। इसमें अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे भी जरूर बताएं, ठीक है। आप मुझे मैसेज करें, या जो वीडियो का जो लिंक आपके पास होता है उसके नीचे भी क्या है पब्लिक कमेंट होता है, उसमें भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग अच्छे या जो भी आपको सही लगे वो कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे समझ में आए कि भी ये क्लास कैसी लगी। कोई भी क्लास देखने के बाद आप उसका जो रेस्पॉन्स है वो जरूर मुझे देवे आप लोग। ये एक अच्छी शुरुआत होगी आपकी तरफ से अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। और आई होप कि आप लोग इस बात को समझोगे कि भाई अगर आप लोग मुझे जो बातें बताओगे उसी से अगर आपकी क्लासेस में सुधार हो रहा है, इसको फायदा किसका होने वाला है, आप लोगों का होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें सिचुएशन वेकेंट की जगह क्या कर देते हैं, वांटेड कर देते हैं, ठीक है। यहां पे कर देते हैं सिचुएशन इन wanted, situation wanted, ठीक है। बस या अब इसके बाद यहां पे ये वर्ड हटा देंगे। आप लोग थोड़ा सा दोबारा दूसरा बनाएं, मैं इसी में एडजस्ट कर रहा हूं टाइमिंग को देखते हुए। तो आप लोग इसमें क्या करें कि आपके दूसरा कॉलम बना करके उसमें लिखना शुरू करें आप लोग साथ में। तो आप इसकी जगह लिख सकते हो ए यंग एनर्जेटिक, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं, दोबारा लिख देता हूं थोड़ा सा। ए यंग एनर्जेटिक एंड EXPERI experience holder boy looking for भी कर सकते हो, seeking भी कर सकते हो, looking for a job of कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। इस तरीके से अब वो कहां पे है, कहीं नहीं, चाहे वो स्कूल के अंदर हो चाहे किसी कंपनी में, उससे तो कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है। उसके बाद आप इसमें लिख सकते हो हैविंग 3 ईयर एक्सपीरियंस है उसे, डिग्री ऑफ पीजीडीसी डिग्री है, टैली किया हुआ है, टाइपिंग स्पीड बता सकते हो, प्लीजिंग पर्सनैलिटी बता सकते हो, फ्लुएंसी इन कम्युनिकेशन बताया, हैंडसम सैलरी आपने नेगोशिएबल, ठीक है। नेगोशिएबल, नेगोशिएबल का मतलब होता है कल एक किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछा भी था कि सर नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ। नेगोशिएबल का मतलब होता है कि भाई जब आप बातचीत करने या इंटरव्यू देने आओगे उस समय आपकी जब बात हो जाएगी सैलरी में, यानी कम ज्यादा क्या बातचीत योग्य जिसे अपन कह सकते हैं, यानी कि अगर मान लो काम ज्यादा है तो उसके हिसाब से पैसे होगा। आप कहोगे भी नहीं मेरा तो एक्सपीरियंस इतना है, मुझे तो पहले वहां इतने रुपए में मैं काम कर रहा हूं, तो इस तरीके से बातचीत करेंगे और दोनों तरफ से एंश्योर होने के बाद आपकी सैलरी क्या हो जाएगी, तय की जाएगी, ठीक है। यानी कि यह नहीं कि फिक्स है अभी हम तो 10,000 देंगे, 15,000 20,000 इतना ही देंगे, वो फिक्स जो होती है वो डेडलाइन नहीं है। आप अगर आओगे इंटरव्यू दोगे तो या जो भी आप को जो अच्छा लगे मेरा काम, तो उस हिसाब से क्या हो सकती है, सैलरी हो सकती है। ये होता है नेगोशिएबल का मतलब, ठीक है। तो नेगोशिएबल सैलरी एंड पार्ट्स। अप्लाई, सॉरी अब देखिए अप्लाई के लिए क्या कर सकते हो आप, इसमें कर सकते हो कॉन्टेक्ट फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टेक्ट फॉर इंटरव्यू यानी कि हम उनसे कह रहे हैं आप इंटरव्यू के लिए हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते बता सकते हो अप टू 30। अब 32 लिखने की जरूरत नहीं है आप इसमें, ठीक है। कॉन्टेक्ट फॉर इंटरव्यू
ये भी अपन हटा देंगे क्योंकि प्रिंसिपल का और का एक एड्रेस नहीं आएगा, हम हमारा एड्रेस देंगे ओनली। ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर इंटरव्यू, फिर आगे आप लिख सकते हो आपका नाम रवि कुमार, कोई भी आप फिर नाम लिख सकते हो, जाकल A21, बिहाइंड दुर्गा टेम्पल, जैसे टेम्पल कोई भी आप नाम लिख सकते हो, टेम्पल चूरू। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी क्या कर सकते हो, आप दे सकते हो। इस तरीके से क्या करोगे, आप अपने मोबाइल नंबर और आईडी दे दोगे। ठीक है, तो चलिए आज की जो ये क्लास है आई होप कि आपको अच्छे समझ में आई होगी। कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे बाद में पूछ सकते हो। लेकिन आज का जो काम है आपको क्या करना है कि कमेंट्स करके मुझे बताने हैं कि भाई आपके सुझाव जो है वो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके मुझे मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अच्छे कमेंट लगे या जो भी आपको कमेंट लगे आप इसमें जो वीडियोज है उसके भी जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें भी आप क्या कर सकते हो, कमेंट्स है वो कर सकते हो। ओके, सो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर जिसमें आपको मैं एक्सरसाइज दूंगा, तो आप लोग उससे पहले क्या करें, पूरा रिवीजन है वो अच्छे से कर ले। ओके, थैंक यू। Like